हेलो, मैं आपकी दोस्त सौम्या। हमारा आज का टॉपिक रहेगा गौ माता। अब भाई गौ माता क्या होती है? गौ माता जो है हमारे भारतवर्ष में, हमारे धर्मशास्त्रों में गाय का विशेष महत्व है। अगर हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो शिव जी की नंदी, कहीं आप अगर भारत के मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको शिव जी की नंदी मिलेगी बाहर। शिव जी की जो नंदी गाय होती है वो मिलेगी सबसे पहले। और जो है अगर हम रामचरितमानस का अध्ययन करें तो उसमें सबसे पहले दशाश्वमेध यज्ञ हुआ था, जिसमें कि 51,000 की गाय दान की गई थी, तब वो हवन सिद्ध हुआ था। उससे और आगे बढ़ते हैं तो गौ माता जो है अनेकों देवी देवताओं का निवास स्थान है गौ माता, तो इसी को गौ माता है। जबकि बहुत सी जगह पे ये कहा जाता है कि क्या गौ माता, वो तो जानवर है 4 हाथ पैर के। वो तो ठीक है कि 4 हाथ पैर के, अगर हम उस भावना से देखेंगे कि जानवर है तो जानवर है, लेकिन भारतवर्ष में गाय का विशेष महत्व है क्योंकि उसमें देवी देवताओं को निवास स्थान है। और मैंने तो ये भी सुना है पहले के राजा महाराजा जब अपनी कन्याओं का विवाह करते थे, राजकुमारियों को, तो गायों को दान करते थे। और गाय पहले भारतवर्ष के गाँव में, देहातों में हर एक घर में गाय अवश्य होती थी। उसे बहुत फलदायी माना जाता था, उसकी सेवा की जाती थी और उसे पालना, गाय को पुण्य का काम समझा जाता था और उसके दूध का सेवन किया जाता था। तो अगर अब हम अगर ये कहें अभी कि भाई कितने लोग गाय की सेवा करते हैं, कितने लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, तो भाई ये तो सिचुएशन के हिसाब से होता है। जैसा माहौल है आज का, मॉडर्न भारत ऐसी हो गया है कि भाई ये तो सब चीज़ें गांव में संभव है, या जहाँ पे गौशालाएं, जहाँ पे गांव है वहाँ पे संभव है, जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ पे संभव है, बाकी और कहीं तो संभव है नहीं। क्योंकि जो फ्लैट्स होते हैं शहरों में, हम हाई फाई शहरों की बात करें, बेंगलोर, दिल्ली और कैलकाटा और भी कई शहर हैं, तो जहाँ पे कि फ्लैट की व्यवस्था होती है, बहुत हाई फाई ज़िंदगी है, तो हाई प्रोफाइल ज़िंदगी है, तो वहाँ पे तो फिर ये गाय वगैरह कहाँ कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। ये वहाँ तो ये माहौल ही नहीं होता है। पैकेट में दूध मिलता है, पैकेट में दही मिलता है, पैकेट में सब कुछ होता है, तो वहाँ तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन फिर भी जो अब सेवा की बात आ रही है, तो सेवा तो भाई 3 प्रकार से होती है, तन, मन, धन। अब तन भाई उसकी सेवा कर लो तो तन से सेवा हो गई। अब मन ये होता है कि भाई गौ माता की आपने पूजन कर लिया, भजन कर लिया, गौ माता का जो है आपने वो सेवा कर ली, गौ माता का आपने गुणगान कर लिया, गौ माता का आपने प्रचार कर लिया, तो ये सभी चीज़ें जो हैं मन से आती हैं। अब आ गया धन, हर चीज़ में धन की आवश्यकता भी होती है, संसार है तो जिनके पास धन होता है वो धन से करते हैं सेवा। गौशालाओं का निर्माण हो गया, गौशालाओं का पुनरुत्थान हो गया, गौशालाओं में मतलब सुधार हो गया, और भी कई तरीके से हम गौ माता का पूजन कर सकते हैं। और फिर जब गौ माता है तो वो तो हर तरीके से लाभकारी है। कहीं भी आप जाएंगे मंदिरों में, भारतवर्ष के जितने भी मंदिर हैं उन सभी में सबसे पहले नंदी आपको दिखाई देगी, प्राचीन काल में भी और आज भी और आने वाले कल में भी। संसार में गौ माता का विशेष महत्व है और गौ माता का तो पूजन किया जाता है कि भाई गौ माता से आशीर्वाद ले लो, उनके पैर छुए जाते हैं। तो ये सब प्राचीन परंपराएं भारतीय सभ्यता संस्कृति की चलती आई हैं और चलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।